हाय स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूं कि आप अपने नोट्स बना रहे होंगे और हम 10th क्लास का जो फर्स्ट लेसन था ए लेटर टू गॉड वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। 12th क्लास का फर्स्ट लेसन था द लास्ट लेसन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। और अब 10th क्लास का एक और लेसन, सेकंड लेसन, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। इस लेसन को पढ़ाने से पहले मैं आप को 1-2 मिनट आपकी लूंगा और ये बताना चाहूंगा कि ये नेल्सन मंडेला कौन था। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक अश्वेत व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। बच्चों एक सेकंड क्लास को रोकूंगा मैं। बेटा थोड़ी देर मैंने आपकी क्लास रोकी, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो बच्चों, नेल्सन मंडेला कौन था? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का एक अश्वेत व्यक्ति था जिसने दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा कष्ट सहे और दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए वो काफी ज्यादा लड़े। यानी उन्होंने 30 वर्ष दक्षिण अफ्रीका की आजादी के लिए लगाए। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत दो प्रकार के लोग रहते थे। जो श्वेत लोग थे वो अश्वेत लोगों से नफरत किया करते थे और एक ऐसा सिस्टम था वहां पर कि जो अश्वेत लोग थे, जो सांवले कलर के, काले कलर के लोग थे, उनको उनके साथ में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। तो इसी भेदभाव का विरोध जो नेल्सन मंडेला जी ने किया और उनको 30 साल तक जेल में डाल दिया गया। और 30 साल के बाद में जब वो जेल से निकले तो 1994 में दक्षिण अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक चुनाव हुए, जिनमें से 252 सीट नेल्सन मंडेला की पार्टी ने जीती, जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। 252 सीट उन्होंने जीती और टोटल जो सीट थी 400 सीट थी। यानी किसी भी चुनाव में जीतने के लिए जितनी सीट उसकी आधी 50% से एक सीट ज्यादा चाहिए। तो 400 की जो आधी होती है वो 200 सीट होती है। यदि 201 सीट भी यदि वो पार्टी जीत जाती है तो वो वही अपना प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति घोषित कर देती है। तो दक्षिण अफ्रीका में जब चुनाव हुए लोकतांत्रिक, तो इस पार्टी ने 252 सीटें जीती और नेल्सन मंडेला को पहला अश्वेत राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। पहला अश्वेत राष्ट्रपति घोषित किया गया नेल्सन मंडेला को। तो चलते हैं इस लेसन की तरफ। अपर्थिड एक वहां पर एक ऐसी नीति थी। अपर्थिड क्या थी? अपर्थिड। अपर्थिड क्या होता है बच्चों? अपर्थिड होता है रंग भेद, यानी रंग के आधार पर लोगों में भेद करना, उसे कहते हैं अपर्थिड। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये बहुत ज्यादा पाई जाती थी, जिसे 1994 में समाप्त कर दिया गया। चलिए, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे?
ये दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति। ठीक है। लॉन्ग मींस लंबी, वॉक मींस यहां पर यात्रा कहेंगे, टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता की एक लंबी यात्रा किसने लड़ी, यानी नेल्सन मंडेला जी ने लड़ी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपर्थिड, अपर्थिड क्या होता है बच्चों? अपर्थिड होता है रंग भेद, यानी रंग के आधार पर भेद कर देना। इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल क्या होता है? पॉलिटिकल होता है राजनैतिक, पॉलिटिकल क्या होता है? राजनैतिक। यानी अपर्थिड होता है आपका रंग भेद। अपर्थिड की स्पेलिंग पर आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि इसमें ई पहले आता है, आई बाद में आता है। ठीक है। अपर्थिड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपर्थिड यानी रंग भेद एक ऐसी राजनीतिक प्रथा होती है, राजनीतिक सिस्टम एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम होता है दैट सेपरेट, जो अलग करता है पीपल, लोगों को, अकॉर्डिंग टू दियर रेस, रेस मतलब होता है बच्चों नस्ल, जो उनकी नस्ल के आधार पर अलग करता है उसको कहते हैं अपर्थिड। अपर्थिड क्या होता है? जो लोगों को रंग के आधार पर या फिर उनकी नस्ल के आधार पर अलग करता हो, उसे अपर्थिड कहते हैं। कैन यू से, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ थ्री कंट्रीज, विच ऑफ थ्री कंट्रीज, इन तीन देशों में से, नेम्ड जो नाम दे रखे हैं बेलो नीचे, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। रिसेंटली क्या होता है बच्चों? रिसेंटली होता है हाल ही में, रिसेंटली मींस हाल ही में। क्या आप इन तीनों देश में से, यानी कि जिनके नाम नीचे दे रखे हैं, इन तीनों देशों में से उस देश का नाम बता सकते हैं जिस देश में अभी अभी हाल ही में ऐसी प्रथा थी? तो उस देश का नाम है साउथ अफ्रीका, इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। यानी साउथ अफ्रीका में ऐसा ही पॉलिटिकल सिस्टम था जहां पर रंग के आधार पर भेद किया जाता था, रंग के आधार पर लोगों में भेद किया जाता था। हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना, ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडिया में जैसे है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऐसे ही अफ्रीका में है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट लाइफ टाइम, यानी स्पेंट का मतलब होता है बिताए, लाइफ टाइम पूरा का पूरा जीवन बिताया, फाइटिंग लड़ते हुए अगेंस्ट अपर्थिड। अपर्थिड क्या होता है? अपर्थिड होता है रंगभेद। यानी नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी ने अपर्थिड, इस रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ते हुए जीवन बिता दिया, बहुत सारा समय बिता दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला को बिताने पड़े। स्पेंड मीन क्या होता है? स्पेंड मीन होता है बिताना, गुजारना, यानी कि मंडेला को गुजारने पड़े 30 ईयर्स। 30 ईयर्स क्या होता है बच्चों? 30 साल। इन प्रिजन, प्रिजन क्या होता है? जेल में। ठीक है जी। यानी मंडेला को जेल में 30 साल बिताने पड़े, और 30 साल का जो वक्त होता है बहुत लंबा समय होता है। जेल में 1 साल या 1 महीना ही बहुत लंबा समय होता है, तो 30 साल तो बहुत ज्यादा हो गए। फाइनली और अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक होता है लोकतांत्रिक, यानी लोगों के आधार पर जो सरकार चुनी जाए उसे कहते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यानी लोकतांत्रिक चुनाव वर हेल्ड, किए गए, आयोजित किए गए इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इन 1994। कब किए गए थे? 1994 में
साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन किया गया हुए मंडेला बने, बिकेम मींस बने, द फर्स्ट पहले ब्लैक अश्वेत प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। कौन बने थे पहले अश्वेत राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के? साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे बच्चों नेल्सन मंडेला। और वो कब बने थे? 1994 में, 1994 में। ठीक है, चलिए इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण में, इस अंश में, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बच्चों? ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, यानी जो इंसान अपने ही बारे में खुद लिखता हो, खुद के बारे में खुद ने ही किताब लिखी हो, उसे कहते हैं आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी की हिंदी होती है आत्मकथा। और बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी होती है बच्चों जीवनी, यानी दूसरे के द्वारा। इफ एनी पर्सन इज राइटिंग अबाउट एनीबॉडी, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में बुक लिख रहा है तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है जीवनी। और ऑटोबायोग्राफी इंसान जब खुद लिखता है उसे कहते हैं आत्मकथा। तो उनकी आत्मकथा, किन की आत्मकथा? मंडेला की आत्मकथा के इस उद्धरण में, संदर्भ में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी आत्मकथा कौन सी है? स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। लॉन्ग मीन्स लंबी, वॉक मीन्स यात्रा, वॉक मीन्स यहां पर यात्रा कहेंगे। टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या होता है बच्चों? आजादी, यानी आजादी के लिए एक लंबी यात्रा। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिकल ओकेजन, मंडेला बताते हैं, बोलते हैं अबाउट ए हिस्टोरिक, हिस्टोरिक क्या होता है? ऐतिहासिक, हिस्टोरिक ऐतिहासिक। ओकेजन, ओकेजन क्या होता है? ओकेजन मीन्स होता है बच्चों, ओकेजन होता है घटना, ठीक है, अवसर। यानी कि मंडेला ऐतिहासिक घटना के बारे में हमें बताते हैं। द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों? इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, ठीक है। कैन यू गैस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? वॉट द ओकेजन माइट बी, कि ये कौन सी घटना हो सकती है? आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि ये कौन सी घटना हो सकती है? चेक योर गैस, आप अपने अनुमान को चेक करिए। विद दिस न्यूज, इस खबर के साथ में, ये जो खबर के साथ में, फ्रॉम द बीबीसी, बीबीसी का मतलब क्या होता है? यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बीबीसी का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। उस ऑफ 10 मई 1994, यानी कि 10 मई 1994 को बीबीसी ने यह खबर छापी थी कि मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। और वहां पर जो श्वेत लोगों का राज्य था अब वो समाप्त हो गया था, अब सभी की सरकार बनाई गई थी वहां पर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। 10 मई, 10 मई, डाउन, डाउन का मतलब होता है भोर। 10 मई की जो सुबह थी, 10 मई की जो भोर थी, डाउन मतलब होता है भोर, ब्राइट, बड़ी चमकीली, एंड क्लियर, और साफ थी। यानी 10 मई का जो दिन था वो बहुत ही ज्यादा चमकीला था और बहुत ही ज्यादा साफ दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट यानी कि भूतकाल के कुछ दिनों से, यानी कि पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं, प्लीजेंटली मतलब सुखद रूप से, मैं घिरा हुआ था, बिसीज्ड का मतलब होता है घिरा हुआ था, बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरीज का मतलब क्या होता है बच्चों?
गणमान्य लोगों से मतलब सम्मानित लोगों से, मैं सम्मानित लोगों से घिरा हुआ था, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, मैं संसार के नेताओं से घिरा हुआ था, और उन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लोगों से घिरा हुआ था, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे, प्रकट करने के लिए, दियर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, बिफोर द इनॉग्रेशन, किससे पहले बच्चों, इनॉग्रेशन से, उद्घाटन से पहले, यानी संसार के जो नेता थे, जो सम्मानित व्यक्ति थे, वो उद्घाटन से पहले ही मुझे जो अपना सम्मान देने के लिए आ रहे थे, जो अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आ रहे थे, मैं उन लोगों से घिरा हुआ था। ठीक है, द इनॉग्रेशन, ये जो समारोह था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये जो समारोह था, वुड बी द, होगा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, गैदरिंग एवर, यानी कि जो इकट्ठे हुए थे लोग वहां पर, उनके लिए गैदरिंग का प्रयोग किया है, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, यानी ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं का जो जमावड़ा था, जो अब तक का जो जमावड़ा था, वो सबसे बड़ा होने वाला था। यानी आज तक इतना बड़ा जो प्रोग्राम था, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ था दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, जितना बड़ा आज होने वाला था। कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, ये जो उद्घाटन था, ये बहुत ही बड़ा होने वाला था, जो कि अंतरराष्ट्रीय नेताओं का था, जो दक्षिण अफ्रीका की धरती पर होने वाला था पहली बार। द सेरेमनी क्या होता है बेटा, सेरेमनी होता है बच्चों उद्घाटन, यानी जो समारोह था, सेरेमनी का मतलब है यहां पर समारोह, टुक प्लेस, हुआ, इन द लवली, प्यारे से, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन क्या होता है, बलुआ पत्थर के बने हुए, एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर क्या होता है, एम्पी थिएटर एक ऐसी जगह होती है जो बिना छत की होती है, लेकिन सीट उसमें रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो ये जो स्टेडियम होते हैं, स्टेडियम वगैरह इस प्रकार का होता है, तो जिसमें सीट इस प्रकार से लगी रहती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है, तो उसको एम्पी थिएटर बोलते हैं, यानी कि बिना छत वाली एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, एम्पी थिएटर कहलाती है। यानी ये जो समारोह था, ये कहां पर हुआ, बहुत ही सुंदर से बलुआ पत्थर के बने हुए एम्पी थिएटर में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में, इन प्रिटोरिया, जगह कौन सी थी बच्चों, जगह थी प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में, यानी कि लाल पत्थर से बने, बलुआ पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर में ये जो प्रोग्राम था, ये वहां पर हुआ, 4 डिकेड्स, दशकों से, डिकेड क्या होता है, दशक, और दशक कितना होता है, 10 सालों के एक समूह को कहते हैं दशक, जैसे 100 सालों के एक समूह को कहते हैं सेंचुरी, ऐसे ही 10 सालों के एक समूह को क्या कहते हैं, दशक बोला जाता है। 4 डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन सीट, ये ये जो जमीन थी, ये जो धरती थी दक्षिण अफ्रीका की, ये प्रभु सत्ता रही थी, सीट रही थी, व्हाइट सुपरमेसी, व्हाइट मतलब श्वेत, श्रेष्ठता की सत्ता रही थी, यानी दशकों से यह दक्षिण अफ्रीका की जो भूमि थी, दशकों से श्वेत श्रेष्ठता की सत्ता रही थी, सीट रही थी, एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट, ये नजारा था, ऑफ अ रेनबो, रेनबो क्या होता है, रेनबो होता है इंद्रधनुष, ये इंद्रधनुष का नजारा था, गैदरिंग, जो इकट्ठे हुए जो लोग थे, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंग के जो लोग थे, उनका जमावड़ा था, यानी कि जब वो लोग इकट्ठे हुए थे, तो ये जो दृश्य था बिल्कुल इंद्रधनुष जैसा लग रहा था, जिसमें सभी कई कलर होते हैं, एंड नेशंस, और जो राष्ट्र थे, और फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन क्या होता है, इंस्टॉलेशन होता है स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक एंड नॉन रसियल, और गैर नस्लीय गवर्नमेंट,
सरकार, यानी ये कह रहा है कि ये जो जो भूमि थी दक्षिण अफ्रीका की, जो धरती थी, पहले श्वेत लोगों का ही इस पर राज रहा था, लेकिन आज सभी प्रकार के जो लोग इसमें शामिल थे और सभी प्रकार के जो कई जो देश थे, 140 देश यहाँ पर प्रेजेंट थे। 140 देशों के जो राजदूत थे, जो लोग थे, जो लीडर्स थे, वो वहां पर प्रेजेंट थे उस वक्त। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि ये जो दृश्य था, ये इंद्रधनुष के जैसा दृश्य था, जिसमें सभी प्रकार के लोग थे, सभी सभी रंग के लोग थे, और कई राष्ट्र वहां पर, कई राष्ट्रों के जो राजदूत थे वो मौजूद थे। किसके लिए? इंस्टॉलेशन के लिए, स्थापना के लिए ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक सरकार जो बनने जा रही थी, जो कि नॉन रशियल गवर्नमेंट थी, जो कि गैर नस्लीय, जिसमें नस्लवाद नहीं था, जो कि रंग के आधार पर नहीं बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट। ऑन दैट डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस दिन, लवली ऑटम डे यानी कि उस प्यारे पतझड़ के दिन। ऑटम मीन्स क्या होता है? पतझड़। उस प्यारे से पतझड़ के दिन, आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ था, अकम्पनीड होता है साथ, बाय माय डॉटर जैनानी, यानी मेरे साथ में जो मेरी बेटी थी, उसका, मेरे साथ में मेरी बेटी जैनानी, उसका नाम क्या था उस लड़की का? जैनानी। यानी इनकी जो यानी कि बेटी का नाम क्या था? नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम जैनानी था। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं पतझड़ के उस प्यारे दिन मैं अपनी बेटी के साथ, जैनानी के साथ में था। ऑन द पोडियम, और पोडियम पर, पोडियम क्या होता है? मंच पर, पोडियम मीन्स मंच, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क, श्रीमान डी क्लर्क को वॉज फर्स्ट स्वर्ण, शपथ दिलाई गई, इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी सबसे पहले श्रीमान डी क्लर्क को दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। ठीक है, सबसे पहले शपथ किसको दिलाई गई थी? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जो कि कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क। देन, तब थाबो म्बेकी was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर थाबो म्बेकी को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। ठीक है बच्चों। When it was my turn, टर्न क्या होती है? बारी, अब मेरी बारी थी। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि अब मेरी बारी थी। आई प्लेज्ड, मैंने सौगंध उठाई, मैंने कसम उठाई, प्लेज मतलब होता है सौगंध उठाना, टू ओबे, ओबे का मतलब होता है पालन करना, ओबे मीन्स पालन करना, मैंने पालन करने की कसम उठाई, एंड अपहोल्ड, और गरिमा को बनाए रखने की, द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों? संविधान, मैंने संविधान के को पालन करने की और उसकी गरिमा को बनाए रखने की कसम उठाई, एंड टू डिवोट, डिवोट क्या होता है? समर्पित करने की, और समर्पित करने की कसम उठाई। ठीक है, और एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की कसम उठाई, टू द वेल बीइंग, अच्छे कार्यों के लिए, ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणराज्य, यानी दक्षिण अफ्रीका का, इस गणराज्य के अच्छे कामों के लिए, करने के लिए मैंने अपने अपने आप को समर्पित करने की कसम उठाई, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने, जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसकी गरिमा को बनाए रखने की, और अपने इस गणराज्य और इसके लोगों की सेवा करने के लिए, यानी कि सेवा करने के उद्देश्य से अपने आप को समर्पित करने करके, यानी कि उनके लिए मैंने कसम उठाई कि मैं उनके लिए सदा अच्छे काम ही करता रहूंगा। किसने कहा? नेल्सन मंडेला जी ने। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड का मतलब क्या होता है? असेंबल्ड होता है जो वहां पर इकट्ठे हुए थे जो लोग। गेस्ट का मतलब क्या होता है? गेस्ट मीन्स मेहमान, जो वहां पर इकट्ठे हुए जो मेहमान थे, जो लोग आए हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड,
और जो देखता हुआ जो संसार था, जो संसार मुझे देख रहा था, आई सेड, उनसे मैंने कहा, यानी जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, पूरी दुनिया भर से आए थे, 140 देशों से जो लोग आए थे और जो दुनिया मुझे देख रही थी, मैंने उनसे कहा, टुडे ऑफ ऑल ऑफ अस डू, हम सभी, डू यहां पर इसलिए प्रयोग किया गया है कि जरूर, जैसे कहते हैं कि डू गो, जरूर जाओ, डू ईट, जरूर खाओ, यानी कि डू स्पीक, जरूर बोलो, तो इसके लिए डू का मतलब होता है अवश्य, ठीक है, यहां पर अवश्य का प्रयोग हुआ है। टुडे ऑल ऑफ अस, हम सभी, बाय आवर प्रेजेंस, प्रेजेंस होता है अनुपस्थिति से, सॉरी उपस्थिति, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति से, कन्फर देते हैं, ग्लोरी शान, ग्लोरी मीन्स होता है शान, प्रदान करते हैं, कन्फर का मतलब होता है प्रदान करते हैं, प्रदान करना, एंड होप, होप होती है आशा, हम सभी यहां पर उपस्थित होकर के न्यू बॉर्न लिबर्टी, न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब होता है नई उत्पन्न आजादी, यानी हम सभी यहां पर अपनी उपस्थिति से इस नई पैदा हुई जो आजादी है उसकी शान और आशा को प्रदान करते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी उपस्थिति से हम यहाँ पर हमारी ये जो नई जो स्वतंत्रता हमें मिली है, नई आजादी हमें मिली है, अभी अभी जो पैदा हुई है जो आजादी, उसे हम शान और आशा प्रदान करते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुभव से, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, असाधारण, ह्यूमन होता है मानव, डिजास्टर होता है त्रासदी, ठीक है, यानी आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि असाधारण मानव के त्रासदी का जो अनुभव है, यानी मनुष्यों ने जो असाधारण दुख जो सहे हैं, जो जो त्रासदी उन्होंने देखी है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक रही, जो बहुत लंबे समय तक रही, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, उसने पैदा कर दिया, उसे पैदा करना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी बॉर्न, उसे पैदा करना चाहिए, ए सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, उसे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, जिस पर ह्यूमैनिटी होती है मानवता, जिस पर सभी पूरी मानवता को, विल बी प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व, जिस पर पूरी की पूरी मानवता को गर्व होना चाहिए। वो कह रहा है, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जितना हमने, हमारे लोगों ने जितना कष्ट सहा है, जो त्रासदी रही थी, असाधारण दुखों की जो त्रासदी रही थी, जो बहुत लंबे समय तक रही, अब वो समाप्त हो चुकी है, उस अनुभव से हमारे, उस अनुभव से हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए, हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी की पूरी मानवता को गर्व हो, ऐसे समाज का निर्माण किया जाना चाहिए। वी, हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम सभी को, जो कि कानून के नियमों से बाहर कर दिए गए थे, काफी लंबे समय से नहीं, यानी कि बहुत कुछ दिन पहले ही हम सभी को नियमों से बाहर कर दिया गया था, हैव टुडे, आज, बीन गिवन, दिया गया था, द रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ सम्मान, प्रिविलेज क्या होता है, सम्मान, एक दुर्लभ सम्मान मिला था हमें, टू बी होस्ट, होस्ट करने का मतलब मेजबानी करने का, टू द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, ऑन आवर ऑन सॉइल, सॉइल मतलब होती है धरती, यानी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर आज हमको
मेजबानी करने का उन राष्ट्रों के सम्मान में, यानी कि उन राष्ट्रों के मेजबानी करने का हमें बड़ा सम्मान, दुर्लभ सम्मान मिला था, जो कि हमको पहले कानून के नियमों से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंगाइज्ड, उन सभी प्रतिष्ठित, डिस्टिंगाइज मतलब होता है प्रतिष्ठित, सम्मानित, हम उन सभी, अपने उन सभी सम्मानित इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय गेस्ट, मेहमानों का, हम अपने उन सभी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का सम्मान करते हैं, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजेशन, जो यहां पर भाग लेने के लिए आए हैं, विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, आखिरकार एक कॉमन विक्ट्री, कॉमन विक्ट्री होती है जो सभी की, जो विजय होती है, सभी की जीत, विक्ट्री होती है जीत, यानी इस साझी विजय पर, फॉर जस्टिस, जो किसके लिए जानी जाती है, जस्टिस होता है न्याय, फॉर पीस, पीस में होता है शांति, जस्टिस मीन्स न्याय, ठीक है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन होता है मानव, डिग्निटी होती है गरिमा, यानी हम उन सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं का, जो कि बहुत ज्यादा सम्मानित हैं, हम उन सभी अंतरराष्ट्रीय नेता, सम्मानित नेताओं का सम्मान करते हैं, हम उन सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का सम्मान करते हैं, जो हमारे देश के लोगों के साथ में यहां पर भाग लेने के लिए आए हैं, आफ्टर, और आखिरकार, एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि हमें एक न्याय की विजय प्राप्त हुई है, और जो शांति के लिए विजय प्राप्त हुई है, जो ह्यूमन डिग्निटी के लिए विजय प्राप्त हुई है, जो मानव गरिमा के लिए विजय प्राप्त हुई है, उसमें शामिल होने के लिए जो दुनिया भर से जो जितने भी देश के लोग आए हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वी हैव एट लास्ट, और अंततः अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया है, अवर पॉलिटिकल, राजनीतिक इमेंसिपेशन, यानी अब हम राजनीतिक, इमेंसिपेशन होता है बच्चों मुक्ति, अब हम उस राजनीतिक मुक्ति से, मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, यानी कि जो राजनीतिक तरीके से हमको अछूत माना जाता था, हमारे साथ भेदभाव किया जाता था, वो चीज अब खत्म हो गई है, हमने प्राप्त कर लिया है राजनीतिक मुक्ति को। वी प्लेज, हम कसम उठाते हैं, और सेल्फ टू लिबरेट, और हम कसम उठाते हैं अपने लोगों को स्वतंत्र करने की, लिबरेट होता है स्वतंत्र करना, ऑल आर पीपल, हम सभी लोगों को स्वतंत्र करने की कसम उठाते हैं, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बंडेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी होती है गरीबी, गरीबी के बंडेज होता है दास्तां, यानी कि हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्र करने की कसम उठाते हैं, और गरीबी की दास्तां से जो लगातार वो सहते आ रहे थे, जो लोग लगातार सहते आ रहे थे, उनको, उनकी गरीबी की दास्तां को खत्म करने की हम कसम उठाते हैं, डेप्राइवेशन, डेप्राइवेशन होता है वंचित होना, जो वंचित रह गए थे, यानी जिन लोगों को वंचित किया गया था, सफरिंग, जो कष्ट उठाए थे उन्होंने, जेंडर, लिंग और अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है बच्चों भेदभाव, यानी उन सभी लोगों को हम स्वतंत्र करने की कसम उठाते हैं, जिनके साथ भेदभाव किया गया था, जिनको वंचित किया गया था, जिनको बहुत ज्यादा कष्ट दिए गए थे, और जो लगातार गरीबी की दास्तां जिन्होंने सहन की है, उनको स्वतंत्रता प्रदान करने की हम कसम उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं एंड नेवर अगेन, और दोबारा से कभी भी नहीं, ठीक है, सेल इट बी, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं और दोबारा कभी नहीं होगा, दैट की
दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन, इस सुंदर धरती पर कभी भी नहीं होगा, दोबारा से क्या नहीं होगा, एक्सपीरियंस, वो अनुभव, द ऑपरेशन होता है उत्पीड़न, ऑफ वन, एक के द्वारा, बाय अनदर, दूसरे का, यानी इस सुंदर धरती पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उत्पीड़न का जो अनुभव है वो कभी भी नहीं होगा। कौन कहते हैं? नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस धरती पर, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर एक व्यक्ति के द्वारा जो पहले उत्पीड़न करते थे, यानी कि शोषण करते थे, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण इस धरती पर कभी भी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट, वो सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस, ग्लोरियस होता शानदार, ह्यूमन अचीवमेंट, इस मानवीय उपलब्धि का शानदार सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। मैं एक सेकंड, आपकी वही चल रहा है। द सन शैल नेवर सेट, यानी कि वो सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस, ग्लोरियस क्या होता है बच्चों? शानदार, शानदार मानव उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। कौन कहते हैं? नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, लेट फ्रीडम रेन, रेन का मतलब होता है बच्चों यहां पर राज करना, आजादी राज करे। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब आजादी राज करे, स्वतंत्रता राज करती रहे दक्षिण अफ्रीका पर, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे, भगवान अफ्रीका को अपना आशीर्वाद दे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय के बाद में, लेटर मीन्स बाद, मोमेंट्स होता है बेटा क्षण, और कुछ ही क्षण के बाद में, वी ऑल लिफ्टेड, हम सभी ने उठाई, लिफ्टेड होता है उठाना, आर आईज, अपनी नजरें, इन एव, एव होता है हैरानी से, एव मीन्स हैरानी, और हम सभी ने अपनी नजरें, कुछ समय के बाद में हम सभी ने अपनी नजरें ऊपर उठाई, स्पेक्टेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीकन जेट्स का एक शानदार नजारा, ठीक है, साउथ अफ्रीकन जेट्स का एक शानदार नजारा, हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रुप कैरियर्स, ट्रुप कैरियर्स क्या होते हैं? यानी सैन्य वाहक, जो जो हमारे जो सोल्जर्स को ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे वाहन, ट्रुप कैरियर्स रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी कुछ समय के बाद में हम सभी ने हैरानी से अपनी नजरों को ऊपर उठाया तो क्या देखा कि अफ्रीका के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स और सैन्य वाहक बहुत ही परफेक्ट फॉर्मेशन में, यानी कि बहुत लयबद्ध तरीके से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ऑफ पिन पॉइंट प्रेसेशन, पिन पॉइंट प्रेसेशन होता है जो बारीकी से जिस पर ध्यान दिया गया हो, ठीक है, बारीकी से जिस पर ध्यान दिया गया हो, जिसमें कोई कमी ना हो, एंड मिलिट्री फोर्स, ये कोई पिन पॉइंट प्रेसेशन और मिलिट्री फोर्स यानी कि मिलिट्री की जो ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक प्रदर्शन था, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, यानी कि मिलिट्री की लॉयल्टी क्या होती है? वफादारी, लॉयल्टी मतलब वफादारी, ये मिलिट्री की वफादारी का प्रदर्शन था, टू डेमोक्रेसी, किसके प्रति? डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है तुम्हारी जो जो लोकतंत्र होता है, ये लोकतंत्र के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था, टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था, दैट हैड बीन फ्रीली
जिसे स्वतंत्र रूप से, फ्रीली मतलब क्या होता है, स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली और निष्पक्ष रूप से इलेक्टेड, चुना गया था। एक ऐसी सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था जिसे फ्रीली, स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुना गया था। ओनली मूवमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, केवल और केवल कुछ समय पहले, द हाईएस्ट, उच्च जनरल्स, अधिकारी ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल के जो उच्च अधिकारी थे, एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका की सुरक्षा बल के जो बड़े बड़े अधिकारी थे और जो पुलिस के बड़े बड़े जो अधिकारी थे, दियर चेस्ट्स, जिनकी छातियों पर बेडेक्ड, बेडेक्ड क्या होते हैं बच्चों, सजे हुए थे, बेडेक्ड मतलब होता है सजे हुए थे, विद रिबन्स, जिनकी छाती पर रिबन्स सजे हुए थे, एंड मेडल्स, और मेडल लगे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाय, ठीक है, यानी कुछ दिन पहले, सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी की कसम उठाई। यानी नेल्सन मंडेला सर ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन जो सुरक्षा बल था और पुलिस फोर्स के जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे, उन्होंने मुझे, जो अब मुझे सल्यूट कर रहे थे, मुझे सल्यूट करने की बजाय उन्होंने मुझे पहले अरेस्ट कर लिया था। सल्यूट करने की बात तो बहुत दूर की बात थी, इन्हीं पुलिस के अधिकारियों ने, इन्हीं सुरक्षा बल के अधिकारियों ने मुझे सल्यूट करने की बजाय मुझे जेल में डाल दिया था, और 30 साल तक मैं जेल में रहा। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अपरिचित नहीं था, मैं अपरिचित नहीं था, ऑफ द फैक्ट, इस बात से, यानी इस बात से मैं अनजान नहीं था, कौन सी बात से, दैट, कि नॉट सो मैनी ईयर्स, इस बात को ज्यादा वर्ष नहीं हुए थे, बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, यानी उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, सल्यूट करने की बजाय, बट अरेस्टेड मी, क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। यानी दक्षिण अफ्रीका की पुलिस फोर्स के जो जवान थे और जो, उन्होंने मुझे सल्यूट करने की बजाय मुझे गिरफ्तार कर लिया था, ये कहना चाहते हैं। फाइनली, और अंततः, ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स की एक कड़ी, शेवरन का मतलब होता है कड़ी, ठीक है, यानी वी आकार की, एक वी के आकार में, इस तरह से वी के आकार में इम्पाला जो जेट्स थे वो उड़े थे, वी के आकार में, ये जो दक्षिण अफ्रीका के जो जेट्स थे वी के आकार में उड़ रहे थे, उसे चेवरन बोलते हैं। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, और अंततः इम्पाला जेट्स की एक कड़ी ने लेफ्ट छोड़ा, ए स्मोक ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है निशान, स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं, यानी कि धुएं के निशान छोड़े। जैसे कि हमारे जो कंट्री में जब जो रिपब्लिक डे होता है, जब जो हेलीकॉप्टर्स जाते हैं या फिर जो विमान जाते हैं वो धुआं छोड़ते हैं, इस प्रकार का जो धुएं का जो निशान था साउथ अफ्रीकन जेट्स ने वहां छोड़ा, और ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी दक्षिण अफ्रीका का जो न्यू फ्लैग था, जो नया झंडा था, उसमें जो रंग थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, ये जो रंग थे उसमें, तो इन्हीं रंगों का जो धुआं उन जेट्स के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ, द डे वॉज सिंबलाइज्ड, अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं उस दिन को प्रतीकात्मक बना दिया गया था, बड़ा स्पेशल बना दिया गया था, फॉर मी, मेरे लिए। मंडेला जी कहते हैं उस दिन को मेरे लिए बड़े ही प्रतीकात्मक बना दिया गया था, बाय द प्लेइंग, बजा करके, ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रीय गानों को गा करके मेरे लिए उस दिन को बहुत ही ज्यादा प्रतीकात्मक बना दिया गया, स्पेशल बना दिया गया, यादगार बना दिया गया। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, यानी श्वेत लोगों का जो विजन था वो गा रहे थे,
निकोसी सिक्लैल आय अफ्रीका, यानी जो व्हाइट जो पीपल थे अफ्रीका के, वो तो इस राष्ट्रगान को गा रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में 2 राष्ट्रगान थे। जो व्हाइट लोग जो थे वो निकोसी सिक्लैल आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग, और जो अश्वेत जो लोग थे वो डायस्टेम नाम के नेशनल एंथम को गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ साउथ रिपब्लिक, जो कि इस गणराज्य का पुराना नेशनल एंथम था, जो कि साउथ अफ्रीका का पुराना नेशनल एंथम था। ऑल्दो, हालांकि दैट डे, उस दिन, नीदर ग्रुप, कोई सा भी समूह, न्यू नहीं जानता था, द लिरिक्स शब्दों को, ऑफ द एंथम्स किसके, यानी उस दिन कोई सा भी ग्रुप, कोई सा भी समूह नेशनल एंथम के शब्दों को नहीं जानता था अच्छी तरह से। दे वंस डेस्पाइज्ड, डेस्पाइज्ड का मतलब होता है नफरत करना, जिनसे वो नफरत क्या करते थे, जिससे वो कभी नफरत करते थे। दे वुड शून, वो जल्दी ही, नो जान जाएंगे, द वर्ड्स शब्दों को, बाय हार्ट दिल से, यानी वो जल्दी ही इनको मुंह जवानी याद कर लेंगे, ठीक है, और रट लेंगे, इस प्रकार से कह सकते हो आप। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, और कल आपका ये जो लेसन है वो समाप्त हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें, और एक बार समझ में नहीं आता दोबारा से देखें, 2 बार में आपके समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से कहानी आ जाएगी। इस चैनल को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ठीक है बच्चों, कल आपसे इसी समय मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।